हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके सभी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और जितने भी सेमेस्टर हैं आपको सभी का पूरा क्रैश कोर्स मिलने वाला है। वो चाहे मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, है ना, और चाहे वो इंग्लिश का हो। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट हों वो आपको अच्छे से क्लियर हो सकें और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि मूलधन यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज जो चैप्टर है, चैप्टर जो कौन सा है, चैप्टर हमारा जो साधारण ब्याज है उसमें जो ब्याज है और आपके जो भी टर्म है ना, इस चैप्टर को करने के लिए हमें जो जो टर्म चाहिए, जैसे एक है मूलधन वाला टर्म है, एक मिश्रधन है और एक ब्याज है, दर है और समय है। ये सब क्या क्या है हम इसको एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो ब्याज होती है, ब्याज क्या होती है। ब्याज एक तरीके से यानी कि जैसे आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि जैसे हम बैंक से अगर कोई भी रुपए लेते हैं यानी कि लोन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर बैंक से कुछ अपनी मतलब जब हम उस जो बैंक से जो रुपए लिया उसको जब बाद में उसको वापस करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ अलग से थोड़ा रुपए और देना पड़ता है ना। मतलब जो अलग से जो हम उसको अलग से जो राशि देते हैं, है ना, कुछ टैक्स के रूप में, वो ही आपका क्या है, वो ही एक सिंपल तरीके से मैं आपको कहूँ तो वो ही क्या है, वो ही ब्याज है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जो मूलधन टर्म है यानी मूलधन जो शब्द है इसका क्या मतलब है। मूलधन का मतलब ये है जो हमने बैंक से एक तरीके से जो पैसा लिया था या बैंक ने हमको जो पैसा दिया था, है ना, वो पैसा क्या होगा, वो पैसा मूलधन कहलाएगा। यानी कि वो चीज़ मूलधन है, यानी कि जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब अब हम मिश्रधन टर्म की बात करते हैं कि मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन एक तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने बैंक से जो रुपए लिया है लोन, है ना, यानी कि एक तरीके से मूलधन लिया है ना, और मूलधन पे फिर हम उसको कुछ जो ब्याज जो लग रही थी बैंक की तरफ से उसको मिला करके जब हम उसको बैंक को वापस रुपए देंगे, बैंक हो चाहे हमने जैसे किसी आ, जमींदार वगैरह से किसी से लिया हो, मतलब जो भी हमने अगर किसी से उधार पैसा लिया है और उसको अगर हम ब्याज के रूप में देना चाहते हैं, मतलब उसने कुछ ब्याज पे हमें जो रुपए दिया है हम उसको वापस करेंगे, यानी कि उसको कुछ थोड़ा रुपए उसने जितना दिया है उससे थोड़ा अलग से और रुपए जितना मिला करके देंगे, टोटल रुपए, वो आपका कहलाएगा मिश्रधन रुपए। यानी कि किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि मिश्रधन कहते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको जैसे ये यहाँ पर अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये अच्छी समझ में आ जाएंगे। जैसे आपको अभी मैंने बताया था मिश्रधन क्या होता है, यानी कि जो मूलधन राशि जो हमने उधार ली थी उसके साथ अगर हम जो ब्याज जोड़ करके जो राशि अगर देते हैं वो आपकी राशि क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है, ठीक है ना। अब दर क्या होती है। तो दर एक तरीके से हम कहें कि जो हम मूलधन लिया था, हमने मूलधन जो लिया था, उधार रुपए जो लिए थे, उस पे एक मतलब जैसे हमने बैंक से लिया या किसी जमींदार से लिया या किसी मालिक से लिया, तो वो हमें किस दर पर यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा मतलब कि इस रेट पे जिस दर पे वो हमको रुपए देगा कि इतने इतने दर पे तुम्हारे इतने समय के अनुसार रुपए बढ़ेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो दर कहलाएगी। जैसे 100 रुपए के एक वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं, या हम सिंपल से कहें कि ब्याज की दर प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी दर प्रतिशत भी बोलते हैं इसी को, यानी कि रेट परसेंट, है ना। अब समय क्या है। तो समय सिंपल सा एक तरीके से यानी कि जो आपको मूलधन दिया गया है, आपने जो रुपए लिया है वो कितने समय के लिए लिया है, वो यहाँ पर सिंपल सा क्या है, समय है, ठीक है ना। आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर जैसे अगर यहाँ पर भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप जो क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मूलधन दर और जो समय हमने जो ये लिए हैं इनको किससे रिप्रेजेंट करना है, किससे साइन से, जैसे फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो हमको किस तरीके से इसको लिखना है ना। तो मूलधन को पी से लिखते हैं, मिश्रधन को ए से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं और दर प्रतिशत को आर से डिनोट करते हैं। और जो हमारी सरल ब्याज है यानी कि जो हमारी साधारण ब्याज है, जो ब्याज है उसको एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसको साधारण ब्याज के रूप में लिखते हैं, इसकी सिंपल और इसकी इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब अब इसको ब्याज की गणना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कुछ दी गई हैं। तो इन बातों को तो आप
एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें दिया है, यदि प्रत्येक समय अवधि में ब्याज की गणना मूलधन पर ही की जाती है तो यह ब्याज सरल ब्याज कहलाती है। यानी कि एक तरीके से जो सरल ब्याज है, आपको जो सिंपल से एक चीज़ बस याद रखनी है, इधर उधर का नहीं देखना ज़्यादा, सिंपल से एक चीज़ जिसपे आपके क्वेश्चन होने सभी, यानी सरल ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन के 100, यानी कि बटे 100। आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में यही फॉर्मूला आपका ज़्यादातर लगेगा, जितने भी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। और इसको अगर इंग्लिश में देखें हम, तो इंग्लिश में आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी बट्टे 100। पी इस जगह मूलधन है, आर इस जगह दर है और टी इस जगह समय है, और 100 तो नीचे रहेगा ही। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम, यानी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर मतलब दर और टी मतलब समय आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें, यानी कि ये तो देखो हम जैसे हमने जो रुपये मतलब मूलधन जो लिया था उस पर मतलब ये सरल ब्याज निकाल रहे हैं हम कि कितनी ब्याज लगेगी। तो ब्याज जैसे ब्याज निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, और जैसे ही ब्याज निकल आएगी फिर उसके बाद हमें बैंक को देना कितना पैसा है या किसी को कितना पैसा देना है उसका वापस। तो हमने जो रुपये लिया था वो तो है ही, और साथ में जो ब्याज निकल के आई ना कि इतनी रुपये ब्याज लग गई, तो वो भी दोनों को मिला करके देंगे। उसको क्या कहेंगे, मिश्रधन कहते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन प्लस के सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो जिससे है आपको और भी आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में और करने में, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूँ सीधे, यहाँ पर आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 750 रुपये का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमको ब्याज निकालना है, तो सरल ब्याज कहूँ मैं या साधारण ब्याज कह दूँ या केवल ब्याज कह दूँ, तो सरल ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन हमें कितना दिया है, 750 दिया हुआ है, यानी कि आपको यही तो रुपये दिया है, 750 रुपये का ही तो निकालना है ना। तो 750 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, और 5 आपकी क्या हो गई, दर हो गई। तो दर की जगह पे 5 रख देना है, और गुणा, और समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है ना। समय कितना दिया है, 4 वर्ष। तो 4 ये हो गया, क्योंकि देखो 5% दर से दिया है ना ये, तो 5 ये गया, और बटे कितना था, 100 था। तो अब इसको क्या कर देना आपको, अब इसको सिंपल सा आपको कैलकुलेशन कर देनी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 150 आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैं एक बार करके भी दिखा दे रहा हूँ, तो ये है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे ये लिखा था कितना, 750, और ये था गुणा 5, और ये था गुणा 4 और बट्टे 100, यही तो था। आपको क्या करना, एक जीरो से एक जीरो जैसे कैंसिल हो गई, हम इसको काट दें, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स ये गया, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 2 जा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है कितने में, 75 में, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, कैरी 1 कितना आ गया, यानी 150 रुपये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपकी साधारण ब्याज, यानी कि एक तरीके से जो ब्याज होगी वो, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इसमें कि 625 रुपये का 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक 4% की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। यानी कि मूलधन हमें क्या दिया है, 625 रुपये का दिया है ना, तो 625 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, है ना। और आपको 4% की दर से, यानी कि आपको दर भी कितनी दी हुई है, दर भी आपको 4 दी हुई है। और यहाँ पर आपको आज जो समय है, समय कितना दिया गया है, समय की अगर हम देखें तो समय यहाँ पर दिया है 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक का आपको क्या दिया गया है, समय दिया गया है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा सन दोनों की सेम ही है, यानी कि 2015, यानी एक ही साल में जो भी महीने हैं, मतलब जनवरी 18 जनवरी से लेकर के 13 जून तक हमको देखना है कि कितना समय हो गया। तो अब हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में 18 जनवरी से 31 जनवरी तक टोटल हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 13 दिन। अब जनवरी के बाद फरवरी का महीना आएगा, और फरवरी कितने की थी 2015 में, 28 दिन की थी। फरवरी के बाद क्या आएगा आपका, मार्च आएगा, मार्च कितने की थी, 31 की। मार्च के बाद क्या आएगी, अप्रैल आएगी, अप्रैल कितने की थी, 30 की। 30 के बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, और मई के बाद मई कितने की थी, 31 की। 31 के बाद मतलब मई के बाद फिर क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, और जून में भी वो भी यहाँ तक कितने तक कहा है, 13 जून तक।
तो 13 जून तक कितने दिन हो गए, 13 दिन ये हो गए। तो टोटल इतने दिन को हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 146 दिन। यानी कि 146 दिन ये क्या हो गया, हमारा समय हो गया। लेकिन ये तो दिन में हुआ ना, हमें तो समय जो लिखते हैं वो वर्ष में लिखते हैं। तो वर्ष हमें पता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 से 146 को भाग कर देंगे, यानी कि दिन को दिन से भाग कर देंगे, तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। 2/5 वर्ष। अब आप इसको जैसे काटना हो तो आप काट लीजिएगा, तो 2/5 वर्ष आ जाएगा। अब 2/5 वर्ष हमारा क्या है, समय है। तो अब आपको इसको सिंपल सा फॉर्मूले में क्या कर देना है, रख देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ पर बता देते हैं रख करके, जैसे ब्याज बराबर क्या था फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। मूलधन कितना था 625, है ना। दर कितनी थी, दर तो 4 दी थी, और समय आपका कितना आया था 2/5, यही तो आया था। तो 2 ऊपर आ गया और बटे 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 ये गया आपका नीचे, और गुणा में तो 100 था ही। तो अब इसको आपको क्या कर देना है, सिंपल सा आपको सॉल्व कर देना है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। आपको एक बार हम ये करके दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे आएगा। तो हम इसको करने के लिए थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अब जैसे ये है, यही है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे, आप सिंपल सा देखिए, 5 से मैं 625 को काटूँ तो कितनी बार जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 12, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, 5 25, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, 5 से जब 625 को काट देंगे, है ना। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 से अगर 100 को काट दें तो 25 चौके 100, यानी कि ये 25 बार चला गया। 4 से 100 कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 से 125 में जाएगा 25 पंजे 125, ऊपर कितना बचा 5 और ये 2, यानी 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 10 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, सिंपल सी सरल ब्याज आपकी आ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि मिश्रधन से रिलेटेड है, आपको ये भी समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमारा कि 1050 रुपये का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यानी कि 1050 हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा पी मतलब मूलधन 2% की दर से, यानी कि ये हमारी क्या हुई आर मतलब दर, और ये 6 हमारा क्या हो गया 6 वर्ष दिया है ना, तो 6 वर्ष मतलब टाइम, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया सिंपल सा समय, और ये हो गई हमारी दर, और ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई मूलधन हो गया। अब हमको सिंपल सा क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है ना। और मैंने आपको ये बताया था अभी कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मैंने आपको बताया था ऊपर फॉर्मूले में कि जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन होता है सिंपल सा ब्याज प्लस के मूलधन, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इसका मतलब पहले हमें देखो, मूलधन तो हमें दिया हुआ है, मूलधन तो 1050 है, लेकिन ब्याज तो नहीं पता ना, तो पहले ब्याज निकालनी पड़ेगी, है ना, ब्याज निकालनी पड़ेगी ना। तो ब्याज को निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, सिंपल सा सरल ब्याज वाला जो फॉर्मूला था, ब्याज वाला फॉर्मूला क्या था, ब्याज वाला फॉर्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही फॉर्मूला था, और बटे 100, यही फॉर्मूला था। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ब्याज निकाल देना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या है आपको, ब्याज कितनी है, ब्याज रख दो सबसे पहले, ब्याज में गुणा कितने का कर देना है, मतलब ब्याज गुणा दर, दर कितनी थी 2, गुणा समय, समय कितना है 6 दिया है, बटे 100, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, 2 से 1 काट देंगे, 2 पंजे 10, 5 बार ये चला गया, और 5 से 105 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21। अब 21 ऊपर बचा और ये 6 बचा, यानी 21 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 126 आपकी क्या आ गई, सरल ब्याज आ गई, है ना। 126 की आ गई आपकी सरल ब्याज। अब आपको मैंने कि जो फॉर्मूला बताया था मिश्रधन बराबर मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था ब्याज प्लस के मूलधन, यही बताया था ना। तो ब्याज कितनी आई हमारी, ब्याज अभी हमने निकाली थी 21 छिंगे 126, प्लस मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है 1050। तो जैसे ही हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, 5 और 2 7, और 1 और 0 1 और 1, यानी 1176 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, जो कि आपको देना पड़ेगा। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके रोक करके, ठीक है ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ मिश्र धन कैसे निकालते हैं। ब्याज प्लस के मूलधन, तो यानी कि मूलधन तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी थी, सिंपल से ब्याज निकालनी थी। और ब्याज निकालने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। ब्याज बराबर सिंपल सा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, है ना, बटे 100, ऐसे ही तो बताया था। तो तीनों का गुणा करके इससे आपको काट देना, तो ब्याज आपकी निकल आएगी, और ब्याज को फिर इस मूलधन में क्या कर देगा, जोड़ दीजिएगा, तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है ना। अब जहाँ पर किसी अलग तरीके से किया गया, लेकिन आपको वो तरीका नहीं देखना है। जो तरीका मैंने आपको बताया 1176 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, साधारण ब्याज आ जाएगी। आप उसी तरीके से कीजिएगा, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनकी आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन आपको बन पाएंगे। ठीक है ना। अब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए।